We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है। राहुल गांधी को किस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, ये हम चेतन से जानेंगे। चेतन, पूरा मामला क्या है, अगर हम विस्तार से जानना चाहें। देखिए, खबर है राहुल गांधी को लेकर, जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फटकार उन्हें लगाई है और ये फटकार उनकी याचिका को खारिज करते हुए लगाई गई है। अब अगर हम पूरे मामले को जानें कि आखिर पूरा मामला क्या था, कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा, तो इसे जानने के लिए हमें जाना होगा 2022 में जब भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी निकाल रही थी, जिसकी अगुवाई खुद जो कांग्रेस सांसद हैं राहुल गांधी कर रहे थे। उन्होंने राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं, और वो किसी और के लिए नहीं सोनम, वो बोल जाते हैं हमारे वीर जवानों के लिए, भारतीय सैनिकों के लिए, जिसके बाद जो ये मामला है वो कोर्ट तक पहुंचता है। अब आप जानिए कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस 2022 राजस्थान, आप याद रखिए, राजस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें राहुल गांधी पत्रकारों से बातचीत करते हुए बोलते हैं कि अब आप मेरे बारे में पूछेंगे, अब आप अशोक गहलोत जी के बारे में पूछेंगे, अब आप किसी के बारे में पूछेंगे, लेकिन आप लोग हमारे जो भारतीय सेना है उसके बारे में नहीं पूछेगा। और मैं हूबहू अगर मैं बताना चाहूँ कि उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो चीनी सैनिक हैं वो भारतीय सैनिकों को मार रहे हैं, आप उनके बारे में सवाल नहीं पूछेंगे, ये पत्रकारों से उन्होंने कहा था। इसी के साथ उन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया, अब उसके बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। 20 भारतीय सैनिकों को मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई करने के बारे में आप सवाल नहीं करेंगे, ये वो पत्रकारों से कह रहे थे। अब जब उन्होंने ये कहा तो कहीं ना कहीं एक विवाद जो है वो खड़ा हो गया कि कैसे राहुल गांधी ने इस शब्द का इस्तेमाल कर लिया कि चीनी सैनिक हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। ये एक उनकी तरफ से विवादित बयान हो गया। ठीक है, अब ये मामला जो है वो कोर्ट तक कैसे पहुंचता है, इसको भी जानिए। अब इस मामले पर कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है? फटकार तो लगाई है, लेकिन और क्या टिप्पणी की? मैं आऊंगा उस पर, क्योंकि ये जो इसके पीछे की कहानी है वो बेहद जानना जरूरी हो जाता सभी के लिए। अब जब ये टिप्पणी कर देते हैं राहुल गांधी 2022 में, तो उसके बाद सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO है, उसके पूर्व निदेशक अधिकारी थे, पूर्व निदेशक थे, सेवानिवृत्त हो गए थे, उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जो है वो उस वक्त दायर किया था। उनके खिलाफ ट्रायल चलता है और समन जारी हो जाता है राहुल गांधी के खिलाफ। अब इसके बाद राहुल गांधी जो हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कार्रवाई और समन को रद्द करने की मांग कर देते हैं, जिस याचिका को अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया। ये याचिका राहुल गांधी की तरफ से लखनऊ बेंच में तब डाली गई थी और ये उनकी तरफ से कहा गया था कि जो भी मेरी तरफ से टिप्पणी की गई, जिसके बाद मेरे ऊपर मानहानि का मामला दायर किया गया है, वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से दायर किया गया है जो पीड़ित पक्ष है ही नहीं। यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने भारतीय सेना के खिलाफ कुछ बोला, तो जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ याचिका दायर की है वो भारतीय सेना से जुड़ा हुआ नहीं है। ये राहुल गांधी ने उस समन के खिलाफ में कोर्ट में दिया था, जो उन्होंने याचिका जो है दायर की थी। उन्होंने कहा कि पीड़ित जो है वो व्यक्ति नहीं है, जिसके बारे में भी बात जो है वो हो रही है। उसके बाद मामला आगे बढ़ता है और इस मामले के बाद राहुल गांधी अपनी याचिका में ये तर्क देते हैं। अब इस तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया और खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि धारा 199(1) के तहत, CRPC के तहत, किसी अपराध के प्रत्यक्ष पीड़ित के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी पीड़ित व्यक्ति माना जा सकता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी के खिलाफ आपने बोला वही याचिका दायर करने आए, वही अपनी जो दिक्कत है वो जताने आए। अगर कोई उसका प्रत्यक्ष देखने वाला है तो उसको भी पीड़ित माना जा सकता है 199(1) के तहत। ठीक है, और ये वो प्रभावित जो है वो माना जा सकता है। अब इस मामले में कोर्ट ने ये भी कहा कि वो पीड़ित व्यक्ति हैं और क्योंकि वो सीमा सड़क संगठन से जुड़े हुए थे, पूर्व निदेशक थे और वो एक ऐसे रैंक पर थे जो कि कर्नल के बराबर रैंक होती है, ये कोर्ट ने कहा। ठीक है, इस बात को कहते हुए राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया। तो ये सब कुछ जो पूरा मामला जो है वो ये है। इस तरीके से जो राहुल गांधी की याचिका थी कि भाई जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा जो है वो दर्ज किया वो तो पीड़ित पक्ष है ही नहीं, तो कोर्ट ने पूरा मामला बताया कि नहीं, जिसने किया है वो भी पीड़ित ही है, उसको पीड़ित ही माना जाएगा। क्यों? और क्योंकि जो उनका रैंक थी, जब वो ड्यूटी पे थे, जो अधिकारी थे,
जो उनका नाम है उदय शंकर, वो जब ड्यूटी पे थे, उदय शंकर श्रीवास्तव, तो वो कर्नल की बराबर के रैंक के थे, तो उनको वैसा माना जा सकता है। अब कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज किया और कहा कि आर्टिकल 19(1) के अंदर आपको बोलने का अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं। इस क्योंकि इस आर्टिकल की बात जो है वो अमूमन हर लोग करते हैं। आजकल देश में बहुत ज़्यादा इस आर्टिकल की बात भी होने लगी है कि आप कुछ भी बोलिए, किसी के खिलाफ कुछ भी कह दीजिए, उसके बाद कह दीजिए कि हमें बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, राइट टू स्पीच है। ये तमाम बातें जो हैं वो लोगों ने शायद रट ली हैं, लेकिन इसके पीछे की जो तार्किक चीज़ें होती हैं उसको लोग करना भूल जाते हैं। और अब कोर्ट ने कहा कि 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन ये स्वतंत्रता उचित प्रबंधों के अधीन है और इसमें भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। आप बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल सकें। ये कोर्ट की तरफ से कहा गया, और वो भी सेना के लिए, भारतीय सेना के लिए आप अपमानजनक बयान दिए कि अरुणाचल में इस तरीके से पिटाई हो रही है, और वो जो बातें राहुल गांधी की तरफ से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान में की गई, तो ये उनकी याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने अब कहा है। सोनम, तो कुल मिलाकर कोर्ट ने राहुल गांधी को एक तगड़ी सीख तो दे ही दी है, लेकिन अभी राहुल गांधी हाल फिलहाल चर्चा में इसलिए भी थे क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने अभी नरेंद्र मोदी को भी टारगेट करते हुए, उन पर हमला बोलते हुए एक बयान दिया था कि ट्रंप ने फ़ोन लगाया और नरेंद्र जी ने सरेंडर कर दिया। तो कुल मिलाकर ये मामला है। अब हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही खबरों और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।